अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि रमज़ान आते ही हम जो अपने लोग कहते हैं ना तिजोरियों के मुंह पाकिस्तानी कौम जो है ना, लोग जो हमारे मुखिर हजरात हैं वो खोल देते हैं और दिल खोल कर अतियात देते हैं, सदक़ात देते हैं, ज़कात देते हैं। और फिर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनको रमज़ान में ही बेशतर उनकी फंडिंग मौसूल होती है और फिर सारा साल वो पैसे खर्च किए जाते हैं। बिल्कुल जी। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले आपको बता दें कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और इन हालात ने मजदूरों, छोटा कारोबार करने वालों के लिए बड़ी माली परेशानियां पैदा की हैं। हज़ारों अफराद को आज हम सब के ताउन की ज़रूरत है और ये काम बहुत सी तंजीमें कर रही हैं। लेकिन आपको सबसे पहले बताएं कि रफ़ाही कामों में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत बड़ा नाम है। ये इदारा कई सालों से गरीब अफराद के लिए राशन और इमदाद का एहतमाम जो है वो कर रहा है और कोरोना लॉकडाउन मुतासरीन के लिए भी खाने, राशन और इलाज मुआवजे की सहूलियात जो हैं वो दी गई हैं। और आज हमारे साथ हैं आलमगीर वेलफेयर के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन शकील दहलवी साहब। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने वक्त दिया। शकील साहब, ये फरमाइएगा, यूँ तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट बहुत अरसे से गरीब नादार तबके के लिए बहुत काम कर रहा है, चाहे वो खून के एहतियात हों, चाहे कोर्स की किताबें हों, चाहे कंबल हों, रज़ाइयाँ हों, राशन हो। लेकिन कोरोना के दिनों में आपका काम ज़ाहिर है और बहुत बढ़ गया है। आपसे जानना चाहते हैं कितना काम बढ़ा आपका और इस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं अब? आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने अपना बजट 20 करोड़ से स्टार्ट किया, लेकिन अब मैं शॉर्ट करके बात कर रहा हूँ आपसे। अब इस वक्त जब 20 मार्च के बाद जब हमारे यहाँ तेज़ी के साथ इस तरफ कोरोना फैल गया तो हमने अपने फंड के अंदर फौरी तौर पर इजाफा किया और अब हमारा 50 करोड़ का बजट जो है वो इस काम के लिए वक्फ है, जिसमें से अब तक हम 19 करोड़ रुपए मुख्तलिफ मदाद में खर्च कर चुके हैं, जिसमें रोज़मर्रा के हमारे रूटीन के इलाज मुआवजे की चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हम राशन के पहले तो हम राशन का काम पहले भी करते थे और खाने का काम पहले भी करते थे, लेकिन अब हमने इसके अंदर फंड की और उसकी तादाद को दुगुना और 10 गुना और 20 गुना कर दिया है। राशन हमने बढ़ा दिए हैं। खाना तक जो हम 5-7 हज़ार करते थे पहले, अब हमने तकरीबन 15-20 हज़ार रोज़ाना कर दिया है। उसकी मियाद किसी किसी दिन 50 हज़ार तक हो जाती है। तो हम ऐसे लोगों में खाना तकसीम कर रहे हैं। खाने की तकसीम बिल्कुल इस तरीके से है जिस तरीके से वाए हम बराह रास्त भी लोगों में बांटते हैं, घरों तक में बांट के आ रहे हैं, इलाकों में बांट के आ रहे हैं, उन गरीब मजदूरों में बांटते हैं और वाए हम ज़िलाई इंतज़ामिया के थ्रू भी हम ये खाना बांट रहे हैं। राशन की तरतीब हमारे यहाँ हमेशा से ये रही है कि हमारे पास एक टोकन सिस्टम है कि 50 से 60 हज़ार अफराद लोग हमारे यहाँ मौजूद होते हैं। स्पेशल वो लोग जो साहिब मुतवल्लिल लोग होते हैं और जिनके थ्रू हम टोकन भेज करके उन लोगों के ज़रिए राशन तकसीम कराते हैं। इस मरतबा हमने एक नई चीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और DG रेंजर से नाफिज की है, वो ये है कि उन्होंने एक ऐप का मनसूबाबंदी की है जिसके अंदर पूरी कराची की जो NGOs हैं जो काम कर रही हैं वो उस ऐप के ज़रिए भी काम करती हैं। हमारा एक हेल्प नंबर है जो हमने इस सिलसिले में जारी किया है 111153153, जिसके ज़रिए अब तक हम तकरीबन 30 से 35 हज़ार अफराद को वाए अपने हेल्पलाइन के थ्रू हम कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो ख़ास तौर पे आपने जब वो टोकन सिस्टम वाली बात की है, क्योंकि पहले भी हमारी पिछले 1-2 सालों में जब ये बात हुई थी, ऐसा हमने पहले कभी देखा नहीं है, बड़ी सहूलत हो जाती है। ये बताइएगा दहलवी साहब कि अब तक आपको अपने काम में कोई मुश्किलात पेश आई हैं? सब ठीक से चल रहा है? क्योंकि कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो गई हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? नहीं, सूरत हाल ये है कि कोई भी काम आराम से नहीं होता, यकीनन मुश्किलात आती हैं और उनको यही एक फ़न होता है, यही एक तरीक़ाकार होता है कि आप अपनी मुश्किलात को किस तरीके से हल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के साथ हमारे मुसलसल हुकूमत का, लोकल इंतज़ामिया का, सिविल इंतज़ामिया का, पुलिस का भरपूर ताउन रहता है। कहीं छोटी मोटी कोई मिस्टेक होती है वो हम मिलजुल के हल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शकील दहलवी साहब। और यकीनन ये जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन और बंदिशें हैं ना, इसमें सामान को जमा करना, इकट्ठा करना, लोगों तक पहुंचाना, इसमें भी मुश्किल आ रही है। लेकिन ये जो टोकन सिस्टम है ना, क्योंकि हम तक भी एट टाइम्स ये टोकन पहुँचे हैं ताकि हम अपने जानने वाले ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचा सकें। और आप यकीन मानिए कि हम उन लोग अपने स्टाफ को नहीं देते, उन लोगों को देते हैं क्योंकि अपने स्टाफ का हम खुद ख्याल कर सकते हैं, जिनको वाकई जिनका ख्याल करने वाला कोई नहीं है। और इन टोकन्स के बारे में मैंने बाद में खुद दरियाफ्त किया, इतनी आसानी से लोगों को इज्जत के साथ चीज़ें मिल जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा, इज्जत के साथ मिलनी चाहिए चीज़।